ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का हिंदी 50 का ग्रुप A to C का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बृहस्पति किस रचना से संबंधी है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी से। अगला प्रश्न है देवयानी के पिता कौन थे, इसका राइट आंसर होगा शुक्राचार्य। अगला प्रश्न है कच्छ शुक्राचार्य के पास किस लिए आया था, संजीवनी विद्या सीखने के लिए। अगला प्रश्न है संजीवनी का नायक कौन है, इसका राइट आंसर होगा कच्छ। अगला प्रश्न है देवयानी किस रचना की पात्रा है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। अगला प्रश्न है कच्छ किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न है आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, इसका राइट आंसर होगा संजीवनी। नेक्स्ट प्रश्न है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 19 अगस्त 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा आरसी प्रसाद सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है आरसी प्रसाद सिंह का मृत्यु कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थान है, इसका राइट आंसर होगा समस्तीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका राइट आंसर होगा 2008। अगला प्रश्न है जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा गया में। अगला प्रश्न है भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित कवि है, इसका राइट आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री जी। अगला प्रश्न है जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है पाषाणी में कुल कितनी संगीताएँ संकलित है, इसका राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है भागीरथ किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं, इसका होगा गंगावतरण। अगला प्रश्न है गौतम किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा पाषाणी का। अगला प्रश्न है पुरखा किस रचना का पात्र है, इसका राइट आंसर होगा मंजरी का। अगला प्रश्न है पाषाणी में कुल कितने दृश्य हैं, इसका राइट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है शीर्षक की अनिवार्यता होती है, इसका राइट आंसर होगा संक्षेपण में। नेक्स्ट प्रश्न है मूल अवतरण का 1/3 होता है संक्षेपण। अगला प्रश्न है भाव विस्तार की क्रिया संपन्न होती है पलवन में। अगला प्रश्न है टिप्पण का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर होगा कार्यालय में। अगला प्रश्न है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद होता है, इसका राइट आंसर होगा कुल सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है, इसका राइट आंसर होगा राजभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसका राइट आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 17 संबंधी है, इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रचलन है, इसका राइट आंसर होगा संपर्क भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा हिंदी को मान्यता दी गई है, इसका राइट आंसर होगा 343। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई है, इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है संक्षिप्तता का गुण अपेक्षित है, इसका राइट आंसर है संक्षेपण। अगला प्रश्न है अकाउंटेंट का हिंदी अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा लेखपाल। अगला प्रश्न है एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा सार। अगला प्रश्न है एडवाइस का हिंदी अनुवाद है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सलाह परामर्श दोनों होगा। अगला प्रश्न है एक्ट का हिंदी अनुवाद होता है, इसका राइट आंसर होगा अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है अपेंडिक्स का हिंदी अनुवाद होता है, इसका राइट आंसर होगा परिशिष्ट। अगला प्रश्न है आसमान सिर पर उठाना मुहावरा का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा खूब हो हल्ला मचाना। अगला प्रश्न है आकाश कुसुम मुहावरा का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा अनहोनी की बात। अगला प्रश्न है आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा धोखा देना।
नेक्स्ट प्रश्न है, आग में कूदना मुहावरा का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा जान जोखिम में डालना। अगला प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा घूस देना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनादर का पर्यायवाची है शब्द है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, तिरस्कार, अवज्ञा, अवहेलना सभी होगा। अगला प्रश्न है, असीम का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा अपरिमित। अगला प्रश्न है, जिसका कभी अंत न हो का एक शब्द है। इसका राइट आंसर होगा अनंत। अगला प्रश्न है, जो कभी मेरे नहीं का एक शब्द है। इसका राइट आंसर होगा अमर। जो कभी मरे नहीं, इसका राइट होगा अमर। अगला प्रश्न है, अध का तद्भव शब्द है अंध का। इसका राइट आंसर होगा अध। आपको इस वीडियो के माध्यम से 100% क्वेश्चन वीडियो में दिया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।